महाभारत की कथा अनुसार महर्षि वेदव्यास ने हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या में लीन होकर मन ही मन में महाभारत की सभी घटनाओं को स्मरण करके महाभारत की रचना करी थी। वेदव्यास ने मन ही मन में महाभारत की रचना तो करी, परंतु एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को साधारण जन तक कैसे पहुंचाया जाए। चाहते थे कि कोई बिना गलती किए वैसा ही लिखता जाए जैसा व्यास बोलते जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश के पास पहुँचे। भगवान गणेश वेदव्यास के कहने पर लिखने के लिए तैयार हो गए, परंतु गणेश ने वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि एक बार काव्य लिखना शुरू हो जाए, फिर काव्य समाप्त न होने तक बीच में कहीं लिखना बंद नहीं कर गए। वेदव्यास जानते थे कि ये शर्त बहुत कठिन है, इसलिए वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि तुम्हें श्लोक लिखने से पहले श्लोक का अर्थ समझना होगा। गणेश ने भी यह शर्त स्वीकार की। इस तरह वेदव्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए। बीच बीच में वेदव्यास कठिन श्लोक कहते थे तो गणेश उस कठिन श्लोक के अर्थ का विचार करते थे। इस समय में वेदव्यास नए श्लोक की रचना कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत 3 वर्षों के समय में लिखा गया था। महाभारत की रचना होने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। बाद में अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल सभी को इसका अध्ययन कराया। वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया।